बहुत समय पहले सीलमपुर नाम के एक गांव में दिवाली की तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोई खुश था और रोशनी के इस त्योहार का इंतजार कर रहा था। गांव में मंगत और उसकी पत्नी मीरा भी रहते थे। मंगत की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दिवाली नजदीक थी, इसलिए मंगत ने सोचा कि क्यों ना बाजार जाकर कुछ बम पटाखे ले आऊं। दुकान में रख लूंगा तो अच्छी कमाई हो जाएगी। मीरा ने भी इस बात का समर्थन किया। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मंगत उचित समय में बाजार पहुंच गया और जैसे ही वापस आया तो उसने देखा मंगत साइकिल ठीक करने लगा, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि चेन का उतरना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वहाँ खड़े बरगद के पेड़ के ऊपर बैठी एक चुड़ैल ने ये काम किया था। चुड़ैल ऊपर बैठी मंगत को परेशान करने लगी। उसने सोचा, इस आदमी की साइकिल के ऊपर ये क्या रखा हुआ है डिब्बे में, अब भी इसको गिरा देती हूँ। चुड़ैल मजे मजे में डब्बे को नीचे गिरा देती है। जैसे ही डब्बे से पटाखे बाहर आते हैं, चुड़ैल उनको देखकर अचानक उदास हो जाती है। शायद उसने पहले कभी दिवाली नहीं मनाई थी। मंगत जैसे तैसे पटाखे वापस डब्बे में भरकर घर की ओर निकल जाता है। अब वो चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे लग जाती है और उसके गांव तक पहुंच जाती है। गांव में पहुंचते ही चुड़ैल की आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। वो दिवाली, सब कितना सुंदर है, अब मैं भी इन सब के साथ दिवाली मनाऊंगी। चुड़ैल मंगत के घर तक पहुंच जाती है। मंगत अपनी पत्नी को बताता है कि शहर में बहुत भीड़ थी, साइकिल पंक्चर हो गई और पटाखे भी गिर गए। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूँ। मंगत और मीरा खाना खाकर सो जाते हैं। चुड़ैल वहीं खड़ी उस पटाखे के डब्बे को देखती रहती है। जब सब सो जाते हैं तो वो चुपके से उस डब्बे को घर के बाहर ले जाती है और उसमें से पटाखे निकालने लगती है। चुड़ैल एक एक करके पटाखे जलाने लगती है और खुशी के मारे उछलने लगती है, क्योंकि उसने पहले कभी पटाखे नहीं देखे थे। पटाखों की आवाज सुनकर मंगत और मीरा अचानक उठ जाते हैं। वे जल्दी से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि उनका पटाखे का डब्बा बाहर रखा हुआ है और सारे पटाखे यहाँ वहाँ फैले हैं। कुछ जल रहे हैं और कुछ जलकर पड़े हैं। मंगत हैरान होता है कि आखिर ये पटाखे का डब्बा घर के बाहर कैसे पहुँचा। वे जल्दी से बचे हुए पटाखे वापस डिब्बे में भर लेते हैं। चुड़ैल वहीं खड़ी देखती रह जाती है। वो मायूस होकर सोचती है, ये लोग तो मेरे सारे पटाखे वापस ले जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मुझे भी पटाखे जलाने हैं, मुझे भी दिवाली माननी है। मीरा और मंगत तो डब्बा अंदर ले जाते हैं और अब चुड़ैल अपना ठिकाना कहीं और देखने लगती है। वो रात ऐसे ही निकल जाती है और अगले दिन चुड़ैल फिर से गांव में भटकने लगती है। चारों तरफ दिवाली की तैयारियां देखकर वो बड़ी खुश होती है। चुड़ैल की नजर फिर अचानक एक दुकान पर जाती है, जहां बहुत सुंदर सुंदर कपड़े मिल रहे होते हैं। वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है, तो जल्दी से एक सुंदर सा सूट निकालकर शीशे के सामने खड़ी होकर उसे अपने ऊपर लगा के देखने लगती है। वो खुश होकर कहती है, अरे वाह, ये तो मुझ पर कितना जच रहा है, अब मुझे भी यही सूट चाहिए, मैं भी दिवाली पर इसे पहनूंगी। वो सूट को अपने ऊपर लगा के देख ही रही होती है कि अचानक उसके पीछे दुकानदार आ जाता है, जिसे वो चुड़ैल सामने तो नहीं लेकिन शीशे में साफ साफ दिख जाती है। दुकानदार डर के मारे जोर से चिल्लाने लगता है। वो अपने नौकरों से कहता है, मुझे चुड़ैल दिखी है, मुझे। वो मेरी दुकान के कपड़े अपने ऊपर लगाकर शीशे के सामने खड़ी थी और खुद को देखकर बड़ी खुश हो रही थी। गांव वालों को जब ये पता चलता है कि उनके गांव में चुड़ैल घूम रही है, तो वे घबरा जाते हैं। वे जल्दी से गांव के तांत्रिक को बुलाने का फैसला करते हैं और उससे पहले दुकानदार को कहते हैं कि दुकान का शटर बाहर से बंद कर दो, ताकि वो चुड़ैल अंदर ही बंद हो जाए। दुकानदार जल्दी से जाके शटर बंद कर देता है और चुड़ैल अंदर बंद हो जाती है। वो घबरा कर कहती है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो इतना जादू भी नहीं आता कि मैं ये दुकान खोल सकूं, और अब मैं क्या करूं? इधर गांव वाले तांत्रिक को बुला लाते हैं। तांत्रिक दुकान के बाहर खड़े होकर अपने मंत्र पढ़ने लगता है। चुड़ैल अंदर से चिल्लाती है, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मुझे यहाँ से आजाद कर दो, मुझे जाने दो। तांत्रिक दुकान का दरवाजा खुलवाता है और बहुत सारी भभूत उस चुड़ैल पर फेंकता है, जिससे वो चुड़ैल सबको दिखने लग जाती है। उसके कपड़े फटे पुराने होते हैं और दिखने में वो बहुत गरीब होती है। वो रोते हुए कहती है, मुझे जाने दो, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, मैं कुछ नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस इस पटाखे वाले के पीछे पीछे इस गांव में आ गई क्योंकि मुझे पटाखे चलाने थे।
वो अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे मंगत उसके पटाखे ले गया, फिर वो मिठाई नहीं खा पाई और अब कपड़े भी नहीं पहन पाई। वो बताती है, मैं बहुत गरीब थी और दिवाली वाले दिन ही मेरी मौत हो गई थी। बड़ी इच्छा थी हमेशा एक अच्छी दिवाली मनाऊं, पर ऐसा कभी नहीं हो सका। तांत्रिक चुड़ैल को देखकर बताता है, ये चुड़ैल ऐसी नहीं है, ये सच बोल रही है। अब तुम सब गांव वालों को इसकी एक इच्छा पूरी करनी होगी। चुड़ैल वादा करती है कि अगर उसकी इच्छा पूरी हो गई तो वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। फिर सब गांव वाले उसकी इच्छा पूरी करते हैं। उसकी जो इच्छा जीते जी पूरी नहीं हो पाई थी, वो मरने के बाद पूरी हो ही जाती है। दिवाली के खत्म होते ही वो चुड़ैल सबको खुशी से धन्यवाद करती है और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती।